अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में वो बेमिसाल हैं। तो उनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी कंट्रीब्यूशन शामिल की, और उनकी जो पोइट्री स्टाइल है, जो उन्होंने पोइट्री लिखी, तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करती हैं बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग में रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 में पैदा हुए। 1889 में उन्होंने वफात पाई और वो ब्रिटिश पोइट और प्ले राइट थे। ही वॉज बॉर्न इन कैम्बरवेल, सबर्ब ऑफ लंदन, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड लंदन में कैम्बरवाल में पैदा हुए ऑन May 7, 1812, 1812 को। ब्राउनिंग वॉज द ओनली सन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग SR, a wealthy clerk at the Bank of England, and Sarah Anna Wideman, a German woman। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो अपने माँ बाप के इकलौते थे। ब्राउनिंग वाज एजुकेटेड एट होम बाय हिज फादर एंड अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वेयर ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर। तो ब्राउनिंग जो है वो घर में ही उनको तालीम हासिल हुई अपने वालिद साहब की जानिब से, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ज्वाइन की, जहाँ पे उन्होंने ग्रीक और लैटिन लिटरेचर सीखा। ही शोड एन अर्ली टैलेंट फॉर पोइट्री एंड पब्लिश हिज फर्स्ट पोइम पेलाइन। तो उन्होंने शुरू से ही पोइट्री के अंदर अपना जो टैलेंट है वो दिखाया, और उनकी जो पहली पोइम थी पोलाइन वो शाये हुई। अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन इन 1833 में द पोइम रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज़ बट ब्राउनिंग कंटिन्यूज़ टू राइट एंड पब्लिश। तो इस पोइम को मिक्स्ड रिव्यूज़ मतलब किसी ने पसंद किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने क्या उसमें जो है मतलब अपने व्यूज़ दिए, किसी ने क्या दिए, लेकिन ब्राउनिंग ने हिम्मत नहीं हारी और वो मुसलसल लिखते रहे और अपनी पोइम्स जो हैं वो पब्लिश कराते रहे। नेक्स्ट हमारे पास ब्राउनिंग्स पोइट्री इज़ नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक मोनोलॉग्स in which a speaker reveals his or her innermost thoughts and feelings to a silent listener। ब्राउनिंग जो पोइट्री है उनको ड्रामेटिक मोनोलॉग के हवाले से जाना जाता है, जिसमें जो स्पीकर है वो अपनी थाट्स यानी एहसासात और ख्यालात जो हैं वो साइलेंट लिसनर तक पहुंचाते हैं। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड माई लास्ट डशीज, फ्रा लिपोलिपि एंड द बिशप ऑर्डर हिज टम्ब एट सेंट प्रैक्सिड्स चर्च। तो इसमें उसकी जो डिफरेंट फेमस वर्क हैं उसमें माई लास्ट डशीज भी शामिल है, फ्रा लिपोलिपि भी शामिल है, तो डिफरेंट और भी शामिल हैं। ब्राउनिंग्स पोइट्री वाज नॉट ऑलवेज पॉपुलर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बट ही गेंड क्रिटिकल एक्लेम इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज कैरियर। तो ब्राउनिंग की जो पोइट्री थी वो उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिर में उन्होंने मकबूलियत हासिल की अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में। ही वाज अवार्डेड ऑनररी डिग्री फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड and the University of Edinburgh, and in 1881 he was made a commander of the Order of the Bath by Queen Victoria। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एडनबर्ग की जानिब से उनको अवार्ड से नवाजा गया, और 1881 में जो क्वीन थी विक्टोरिया तो उनको कमांडर बना दिया गया ऑर्डर ऑफ द बाथ का। ब्राउनिंग डाइड ऑन December 12, 1889 in Venice, Italy, and was buried in Poets Corner in Westminster Abbey, London। तो ब्राउनिंग जो हैं वो दिसंबर 12, 1889 को इटली में वफात पा गए और उनको लंदन में दफन किया गया। हिज लेगेसी एज अ पोइट एंड प्ले राइट कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेटेड टुडे। जो उनकी एज अ पोइट, एज अ प्ले राइट जो उनकी खिदमात हैं उनको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थी बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, और हमने देखा कि उनका जो वर्क था शुरू में उनको इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई, लेकिन जो उनका लेटर पार्ट था, अपना जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे या हिस्सा था, उनमें जो उन्होंने पोइट्री के हवाले से एज अ प्ले राइट, एज अ पोइट बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की।